खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के खास सेगमेंट कश्मीर दिन भर की। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सूबे में पिछले 24 घंटे में 122 नए केस सामने आने के बाद कुल पीड़ितों की संख्या 5,956 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक कुल 82 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है, जबकि जम्मू में 579 और कश्मीर में 1,913 केस अभी एक्टिव हैं। और इसी पर जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट हम लेंगे। लेकिन उससे पहले विस्तार से जरा आपको समझाएं कि वहां पर प्रशासनिक स्तर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने लगातार गाइडलाइंस जो दी हैं उसका पालन यहां पर किया जा रहा है, वो जम्मू का इलाका हो या फिर वो कश्मीर का इलाका हो। लगातार लोगों में जागरूकता देखी जा रही है और यही एक बड़ी वजह भी है कि केसों में जो रफ्तार आप पिछले कई दिनों में देख रहे थे वो रफ्तार अभी देखने को नहीं मिल रही है। केसेस बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन धीमी रफ्तार के साथ, और इसीलिए लगातार प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं। लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं उनको पूरा करना है, उनको मानना है, उसको फॉलो करना है। इसको लेकर लगातार प्रशासन की नज़र भी बनी हुई है और एहतियात के तौर पर लोग भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। अपने स्तर पर भी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा जिस तरीके से आपके सामने है 82 तक पहुंच गया है। पिछले कई दिनों में लगातार जो रफ्तार बनी हुई थी उस रफ्तार में धीमी गति देखी जा रही है। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि आप देखते हैं कि जो प्रवासी अलग अलग हिस्सों से लगातार पहुंच रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में हो या फिर अलग अलग हिस्से हो देश के, इसी वजह से भी प्रवासियों के बाद से जो केसेस में उछाल आए हैं उसी का असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी और जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियाँ की गई हैं, क्या गाइडलाइंस वहाँ पर हैं, खासतौर से स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो जारी की गई हैं उसको लेकर जरा बताएं। देखिए, जब हम आज के कुल मिलाकर डाटा की बात करें तो आज भी 41 ट्रैवलर्स, 3 यूनिफॉर्म में जो अफराद हैं, 122 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और कुल मिलाकर इस तरह से जम्मू कश्मीर का जो आंकड़ा है 5,956 पे पहुंच गया। 41 ट्रैवलर समेत ऐसे भी कुछ केसेस हैं जो चौंका देने वाले हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम चलें तो आज के जो केसेस आए हुए हैं 32 केसेस श्रीनगर शहर से आए हैं, बारामूला से 17 केसेस, 15 अनंतनाग और बडगाम से, बांडीपोरा से 10, राजौरी से 8, कुलगाम से 6, कुपवाड़ा और कठुआ और उधमपुर से 5, जबकि 3 केसेस जो हैं उधमपुर से, 2 पुंछ से और कुछ कम से बच्चे भी इसमें आ चुके हैं। बांडीपोरा के उनगाम एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया गया। अब से कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने वहां पर सीएमओ को हिदायत जारी किए कि वो इन इलाकों में खास नजर रखें। जहां तक प्रशासन की कारकर्दगी की बात करें तो प्रशासन ने, चूंकि लॉकडाउन ईज होने के बाद, प्राइम मिनिस्टर की अपील के बाद, एमएचए की गाइडलाइन के बाद जम्मू कश्मीर में भी रिलैक्स माहौल है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद प्रशासन जो है अपने फैसले को दोबारा तब्दील भी कर सकते हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में जहाँ पर काफी तादाद में केसेस आए हुए हैं वहाँ पर प्रशासन लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं और डेथ की जो तादाद है वो 81 तक पहुंच गई, 81 तक पहुंच गई है। और मुझे लगता है प्रशासन के जो फैसले हैं उन्हें हर हाल में अमलाना होगा, पूरा करना होगा, वरना आने वाले दिनों में और भी चैलेंज हो सकते हैं। बिल्कुल सैयद, और वो प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए कदम ही है और स्थानीय लोगों के द्वारा जो जागरूकता दिखाई जा रही है उसका असर ही है कि जिस तरीके से वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो डेथ रेट है जम्मू कश्मीर का वो बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना और पुलिस लगातार आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में श्रीनगर के एक इलाके में सेना और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए हैं और काफ़ी देर तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पूरे मामले पर आईजी विजय कुमार ने कहा कि मैं सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं क्योंकि ये इतिहास में पहली मर्तबा है कि घाटी में 4 आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों को भारतीय सेना ने महज 4 महीने में ढेर किया है। इसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवत उल हिंद के कमांडर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब तक इस साल 106 आतंकी मारे गए हैं। हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में शांति बहाली है और इसके लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। प्रोफेशनल ढंग से किया गया, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया।
तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना उचित रहेगा। कल कुलगांव वाले ऑपरेशन में जब सीआरपी आर्मी पुलिस कॉर्डन डाल रही थी, कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें एक मिलिटेंट मारे गए और 2 मिलिटेंट गन छोड़ करके सिविलियन लोगों के साथ भागने में कामयाब हो गया। हमारे फोर्सों लगा कि शायद ये घर में घुसा है। घर को कॉर्डन करके रखे हम लोग। आज मॉर्निंग में जब सर्च कराए तो उसमें नहीं मिला। उसमें एक जो ताइब वलीद है, पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश मोहम्मद का, पंजाब प्रोविंस का है और ये पिछले 2-3 साल से ये कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है। ये शूटर है और आईडी एक्सपर्ट है और उसके कब्जा से एक 47 मिला है, एक M4 कार्बाइन मिला है, एक पिस्टल मिला है, बहुत सारे मेडिसिन एक्सप्लोसिव। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।